मुलाकात की आपने? देखा है सबने, मुलाकात अभी नहीं की। एक बहुत बड़ा नुस्खा आपको दे के जा रहा हूँ। हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार अनस मियां दामत बरकातुहुल कुसिया तशरीफ फरमाए। ये हुजूर के नवासे। कौन है? बोलना नहीं जानते, बस अकीदत हजरत आगे इस्तकबाल। वाह 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 हो। ये क्या है? इससे मोहब्बत होगी ना? अदब के साथ होती मोहब्बत। जिसकी मुलाकात नहीं हो पाए ये अदब नहीं है। और आप क्या समझते हैं, अगर कुरैशी की बात बुरी लगे तो आप हजरत से जो लोग करीब पहुंचेंगे मुलाकात करके पूछ लीजिएगा। आप जितना हुड़दंगेबाजी के साथ मुलाकात करेंगे इनका दिल खुश नहीं होगा। ये लगेगा बेअदबी हो रही है। अदब ये नहीं होता है। अगर अदब है तो अदब के साथ खड़े हो जाएं, इस अंदाज में खड़े हों और हजरत को सिर्फ देख लें, यही काफी है। देख लें यही काफी है। काबा है ना, काबा, काबे को हर बंदा हाथ नहीं लगाने जाता, सिर्फ काबे को देख ले। शरीयत का हुक्म भी है। अल्लाह तौफीक दे, अगर इतना मौका मिल जाए हाथ लगा ले तो अच्छी बात है। और हाथ लगाने का अगर मौका ना मिल पाए तो इशारा करे, ऐसे ऐसे इशारा करे, कर ले, काम चल जाएगा। सिर्फ देख ले तब भी काम चल जाएगा, काम चल जाएगा ना। तो जिनकी मुलाकात अगर नहीं हो पाए, मुसाफा ना कर पाए, तो एक बहुत बड़ा नुस्खा आपको देकर जा रहा हूं कि आप अपने घर जाएं, माँ जिंदा हो, माँ के कदमों को चूम लें, आपका काम बन जाएगा। मैं वो बात करता हूँ जो बात अल्लाह का शुक्र है कभी कोई रद्द कर नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आज का दौर क्या है, जहाँ जरूरत है करने की वहाँ तो नहीं करता है, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ करता है। वहाँ पर जलसे में थोड़ी देर के लिए जाएगा, नारे लगाएगा, कूदा फांदी इधर उधर की नहीं। अदब के साथ कुछ बोल रहा है क्या बंदा, ये तुम्हारा भी प्यार है और मेरे नबी के यारों का प्यार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बोले या रसूल अल्लाह। और हुजूर सैयद साहब क़िबला को आप देखें, ये सैयद है। मैं आपको एक बात और बड़ी बता दूं, उलमा का जम्मे गफीर है। मैं ज्यादातर आप यूट्यूब पर देखिए पीरों की तारीफ नहीं करता हूँ, मगर सारे पीर नहीं, पीरों की तारीफ नहीं करता मगर सारों की नहीं। जो सैयद से अलग हटके होते हैं उनके बारे में बहुत सोच कर बोलता हूँ, और जो सैयद होते हैं उनके लिए दिल खोल के बोलता हूँ। इसलिए कि जिनके बारे में मेरा इमाम जब बोलने में नहीं चूका तो मुझे क्या आला हजरत बोले, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले जानूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जानशीने हुजूर फातिहे बिलगिराम, फैजाने बिलगिराम शरीफ। नारे तकबीर। इस पर बोलिए जितना तड़पना है, जितना इस्तकबाल में तड़प रहे थे ना उतना ना तड़पिए जितना इस शेर पे तड़पिए। आला हजरत बोलते हैं या रसूल अल्लाह, सिर्फ बड़ों की आप पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ों की तो बात ही बड़ी है। तेरे घर का जो एक बच्चा भी है छोटा सा, उसका भी मामला क्या है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा ऐने नूर का
का माना यहाँ से लेके यहाँ तक जिस्म का कोई एक उज़्व ऐसा नहीं या रसूल अल्लाह जिसे अल्लाह ने नूर का ना बनाया। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी का यार जनाब हज़रत अबू जंदल बिन सुहैल, यही तो चल रही थी ना बात। मेरे नबी के यार जनाब हज़रत अबू जंदल बिन सुहैल मकाम हुदैबिया में पहुंचे, मेरे आका की बारगाह में पहुंचते हैं, सरकार को देखते हैं, वो देखते ही बाएं फैला के कहते या रसूल अल्लाह, ओ लजपाल आका, मेरे करीम आका सैयद कौनैन, आपकी मोहब्बत में बड़ी मारे खा के आया हूँ, बड़ा तड़प के आया हूँ या रसूल अल्लाह। कोड़े बरसाए गए या रसूल अल्लाह, जुल्म सितम के बाहर ढाए गए, मेरे करीम आका खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। करीमा का शिकवा शिकायत करने आपका गुलाम नहीं आया, सिर्फ एक तमन्ना लेके आया हूं, करीमा का सिर्फ आप अपने सीने से लगा ली या रसूल अल्लाह, सीने से लगाए। मेरे आका के गुलाम ने हाथों को फैला के नबी की बारगाह में अर्ज किया, मेरे आका ने अपने हाथों को भी फैलाया, नूरी हाथों को फैलाने के बाद नबुव्वत वाला सीना मेरे मुस्तफ़ा ने अपने गुलाम के सीने से सटा दिया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो गई, सारी तकलीफें दूर हो गई, करीमा का करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए। अब तक मामला ये रहा, तकलीफें खाता रहा, मारे बर्दाश्त करता रहा, कोड़ों की मारे बर्दाश्त किया, रसूल अल्लाह तकलीफ नहीं हुई। करीमा का दिल ये चाहता है आपकी मोहब्बत में बड़ा तड़पाऊं, बड़ा परेशान हुआ, मेरे आका करम फरमा दे, अपने साथ में मुझ गुलाम को अपने साथ मदीना ले चले या रसूल अल्लाह, मदीना मुझ गुलाम को अपने साथ ले चले। करीब था मेरे आका फरमाते, गुलाम चल मैं तुझे अपने साथ ले चल रहा हूँ, मगर इतने में अबू सुफियान बोल पड़े। अभी ईमान नहीं लाए थे अबू सुफियान, बाद में ईमान लाए, मकाम हुदैबिया तक अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन इससे पहले सुलहनामा हो चुका था। हाँ, ये सुलह हो चुकी थी कि मक्के वाला मदीने जाएगा तो मदीने वालों को वापस करना पड़ेगा, और जो मदीने वाला अगर मक्का में चला जाएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। मेरे आका सैयद कौनैन ने इस बात पे सुलह कर ली थी, वो सरकार ने फरमाया ठीक है, जो हमारा मदीना से बंदा मक्का चला जाए तुम वापस नहीं दोगे कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा बंदा मक्का से मदीना आएगा तुम बुलाओगे हम उसे वापस दे देंगे। मगर मेरे आका ने एक इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते ओ लोगो, मेरे आका के यार वहीं पे मौजूद जनाब उमर फारूक आज़म, दिल में ख्याल आया उमर के या रसूल अल्लाह, ये फैसला में मंजूर नहीं, करीमा का मदीने वाला जब मक्का जाएगा मक्का वाले वापस नहीं करेंगे, फिर मक्का का कोई भी बंदा हमारे पास में आएगा हम भी उसे वापस मदीना से नहीं करेंगे। मेरे आका के यार जनाब हज़रत उमर फारूक आज़म फड़क उठते हैं, मेरे आका ने सरकार ने फरमाया मेरे यार उमर रहने दे मसला, तुझे पता नहीं मेरी निगाह जहां देख रही है अभी तेरी निगाह वहां नहीं देख रही। मेरे आका ने फरमाया उमर मामला कोई बात नहीं है, एक वक्त वो आएगा। मेरे आका फरमाते इधर देखिए, इधर 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 हार तो इधर भी पड़ा, इधर देखिए, मैं हुजूर के सहाबी की बात कर रहा हूँ। जी लगा के बोले यार, और जी लगा के बोलिए, ऐसे नहीं थक के नहीं, सब बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी का यार जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल मेरे करीम आका की बारगाह में पहुंच जाते हैं। मेरे आका के गुलाम हुजूर का कलमा पढ़ने वालों जनाब उमर ने मना फरमाया, सरकार से आप सरकार ने फरमाया उमर रहने दे। अबू सुफियान बोले जब तुम ये सुलह नहीं मानोगे मामला खत्म हो गया, अब हमारी कोई सुलह नहीं, तुम्हारी जो मर्जी चाहे तुम करो, हमारी जो मर्जी चाहेगी हम करेंगे। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारो मसला यही है, रहने दे
जो मक्के में चला जाए मेरा मानने वाला, ये वापस नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं। इनका मानने वाला आएगा मदीना, मैं वापस कर दूंगा। मगर मेरे आका ने फरमाया गुलामों सुन लो, जो मेरा होगा वो मदीने में हो तब भी मेरा, और मक्के में होगा तब भी वो मेरा रहेगा। ये तो हमारे गुलाम को मक्का में मजबूर करेंगे तब रखेंगे, मगर अल्लाह ने मेरी मोहब्बत ऐसी डाली है मेरे गुलामों के दिल में, जो मुझसे एक बार प्यार कर लेता है दुनिया के किसी बहादुर के पास में भी पहुंच जाए, मगर फिर भी वो मेरा नाम लेता रहता, फिर भी वो मेरा नाम। ये है हुजूर से प्यार, ये है हुजूर से प्यार। और हुजूर की मोहब्बत में मिलता क्या है? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं है, ये वापस करें या ना करें, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हर जगह मुझसे प्यार करता है, वो हर जगह मेरा नाम लेता है, कोई बात नहीं। हजरत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो हमारा कोई सुलहनामा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कोई बात नहीं। तो वो बोले तुम अपने साथ नहीं लेके जाओगे इनको, अपने साथ अबू जंदल बिन सुहैल को साथ लेके नहीं जाओगे, अपने घर से भाग के आए थे नबी का दीदार करने के लिए और हुजूर से रिक्वेस्ट करने के लिए, या रसूल अल्लाह अब मुझे अपने साथ ले चलें। मगर मेरे आका ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे अबू जंदल बिन सुहैल को। तो मेरे आका ने फरमाया चलो कोई बात नहीं मेरे यार, अभी थोड़े दिन तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त करो, एक दिन वो आएगा ये लोग खुद देने के लिए मुझे आपके पास, आपको खुद मुझे देने के लिए आएंगे। मेरे आका के गुलामों, जब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल को ये पता चला हुजूर ने मना कर दिया है, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, घर वापस जाते हैं। बाप को पता चला, माँ को पता चला, भाई को पता चला, वो ताने देने लगे, वो कहने लगे हमने कहा था जिससे तू प्यार करता है, जिससे तू मोहब्बत करता है, तू उससे मोहब्बत करता है, मगर वो तुझसे प्यार नहीं करता है। ये मेरे नबी के यार का जज्बा ईमानी देखो। जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल कहते हैं ओ नादानो, तू मेरा बाप है, मेरा भाई है, मुझे इस बात पे उकसाते हो मेरा दिल हुजूर से दूर हो जाए। मेरे आका ने इसलिए वापस नहीं किया कि मुस्तफा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि हुजूर ने वापस इसलिए किया है कि सुलह में मेरे आका ने ज़बान दे दी है, मक्के वाला मदीना आएगा वापस करेंगे, मदीने वाला मक्का जाएगा वापस करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। मेरे आका ने ये ज़बान दे रखी है, मेरे आका के जुमले ये ज़बान से निकल चुके हैं। और मेरा करीम आका वो है जिसकी ज़बान वो है, जिसकी ज़बान से निकल जाए अल्लाह पूरा फरमा देता है। बात ज़बान से निकलने के बाद वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, इसलिए कि न रब की बात झूठी होती है, न रब के प्यारे महबूब की बात झूठी हो सकती है। क्योंकि क्या शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान ला जाएगा। मेरे करीमा का सैयद कौन है, इनका कलमा पढ़ने वालों घर जाते हैं, बाप ताने देता, माँ ताने देती, भाई ताने देते। मेरे आका के गुलामों हुजूर का यार जनाब अबू जंदल बिन सुहैल अपने घर वालों से कहते हैं ये तो तुम्हारी निगाहों में है, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे पूछो मेरे मुस्तफा मुझसे बहुत प्यार करते, मेरे मुस्तफ़ा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही हुआ कि वक्त गुजरने के बाद जब अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को फतह मक्का अता फरमाया,
जब मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया तो मेरे नबी के यार जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, जिन्होंने कोड़े खाए थे, जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में मारे बर्दाश्त की थी, जिन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा था, वही मेरे नबी का यार फतेह मक्का के मौके पे हजरत अबू जंदल बिन सुहैल आए। मेरे आका ने देखा, जैसे ही सरकार ने फरमाया मेरे यार अबू जंदल बिन सुहैल कहाँ है। जब सरकार को पता चला कि उधर मेरे नबी के यार खड़े हैं, सरकार ने फरमाया मेरे यार अबू जंदल बिन सुहैल से कहना वो खुद ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा वो खुद नहीं आए। यारों मुस्तफ़ा के गुलामों, हुजूर कितना प्यार करते अपने गुलामों से और इज्जत से कितना नवाजते हैं। जैसे अबू जंदल बिन सुहैल को पता चला हुजूर ने मुझे याद फरमाया है, जनाबे अबू जंदल बिन सुहैल मेरे आका की बारगाह में दौड़ के आना चाहते थे। मेरे आका ने फरमाया मेरे यार से कह दो जिस जगह खड़ा है वो खड़ा रहे, आज मिलने के लिए वो मुझसे नहीं आएगा। जो मेरी मोहब्बत में मारे बर्दाश्त किया है, जो मेरी मोहब्बत में तकलीफें बर्दाश्त किया है, जिसने भूखों प्यास को सेंट लगा दिया है, जो मुझसे प्यार करके अब तक की जिंदगी गुजार के आया है, अबू जंदल आज तू चल के मुझसे मिलने नहीं आएगा। आज कायनात के रब का प्यारा रसूल खुद चल के तेरी बारगाह में, आज हुजूर खुद चल के अबू जंदल की बारगाह में क्यों गए? इसलिए कि मुस्तफ़ा से मेरे नबी के यार ने प्यार किया। ये ऐसा प्यार होगा मैं हुजूर के यारों से जैसे हुजूर के यारों ने प्यार किया है, ऐसा प्यार मुसलमान करे फिर मुसलमान देखे। लेकिन आज मोहब्बत का दावा है बस चंद दिन की, अगर कोई पीर साहब आ जाए, कोई मौलवी साहब आ जाए, कोई और बात हो जाए, नारे लगाने की बात आए तो सीने कूबी करते हैं, चीखते चिल्लाते दौड़ते खूब आवाजें निकालते हैं। लेकिन आका के गुलामों सिर्फ यही हुजूर से प्यार नहीं है, सबसे बड़ा प्यार हुजूर से ये है कि हुजूर ने नमाज से प्यार किया है, मुसलमान नमाज से प्यार किया। सबसे बड़ा प्यार ये है। आज मुसलमान नमाजों से दूर है, नमाजों से बहुत दूर है, नमाज की बिल्कुल पाबंदी नहीं करता है। और नमाज पढ़ने वाला ये ना समझे कि उसको क्या मिलेगा, हम सुन्नी है, हम तो फायदे के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं नमाज पढ़ने वाले को मिलेगा क्या। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। नमाज बहुत अहम इबादत है, नमाज पढ़ेगा मुसलमान। अच्छा जी, जो जलसे होते हैं, जलसे जुलूस प्रोग्राम होते हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही तो है कि दुनिया की खुराफातों से दूर हो जाए और रब और रसूल के करीब हो जाए। और सबसे करीब होगा कैसे? जिसको जो सबसे ज्यादा पसंद होता है, फिर बंदा उसको पसंद करता है, तभी तो उसके करीब जाएगा। हुजूर नमाज से बड़ा प्यार करते थे, सरकार नमाज से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि हुजूर के मुबारक कंडली पर बरम आ जाता था। रातों रात जागते थे, मेरे आका इबादत करते थे। हालांकि हुजूर को क्या नेकियों की जरूरत थी? हुजूर को क्या नमाजों की जरूरत थी? नहीं, ये सरकार ने नमाजें पढ़ी, सरकार ने जो नेकियां की ये किस लिए थी? ताकि कल बरोज़े महशर गुनहगारों की बख्शिश के लिए इनकी नेकियों में कमी पड़े तो मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नेकियां डाल के जन्नत में ले जाए। लेकिन ये मत सोच लेना सिर्फ हुजूर बख्शवा लेंगे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं शफात वाली तकरीर हो जाती है, हुजूर बख्शवा कर हमें ले ही जाएंगे। मगर अपना ईमान तो पहले मजबूत करना पड़ेगा, पहले ईमान तो मजबूत करना पड़ेगा। कितने लोग तो ऐसे भी है जिन्हें पता भी नहीं चलता मेरे आका के गुलामों, ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे गुंदे हुए आटे में बाल पड़ जाए और बाल को खींच लो, पता नहीं चलता किस जगह से निकाला गया है। समझो ऐसे ही ईमान का भी कभी कभी पता नहीं चलता ईमान किस तरीके से निकल गया। जब तक हुजूर से मोहब्बत दिल में पक्की नहीं होगी तब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। और ईमान मुकम्मल होने के लिए नबी से मोहब्बत भी जरूरी है, 5 वक्ता नमाज पढ़ना भी जरूरी। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे आप हजरात? नमाज पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? कहिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे।
ये जलसे जो हो रहे हैं ना, अगर 5 लोग भी नमाज पढ़ने के आदी बन गए तो समझिए ये जलसा आपका मनाना, इसमें पैसा खर्च करना, ये सब रब की बारगाह में कबूल हो। नमाज पढ़ने वाले को मिलता है क्या है? मेरे करीम आका फरमाते हैं सहाबा का मजमा लगाए, कमोबेश मेरे आका के 1.25 लाख सहाबा, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल आए, 1.25 लाख अंबिया और रसूल भी है, और तकरीबन मेरे मुस्तफ़ा के यारान वफा साहब पैगंबर भी 1.25 लाख मेरे नबी के यारान वफा का मजमा लगाए। बीच में हसनैन के नाना फातिमा के बाबा सैयद कौनैन मेरे आका खड़े। मेरे आका ने फरमाया गुलामो, कल बरोज़े महशर जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे। वहाँ पे जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे इब्राहिम, जनाबे दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, अल्लाह के 1.25 लाख नबी और रसूल होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी। मेरे आका फरमाते हर एक नबी की उम्मत भी होगी, वहाँ मेरी भी उम्मत होगी, मगर मेरी उम्मत की एक अलग शान होगी, मेरे उम्मतियों को अलग पहचान लिया जाए। मेरे नबी के यारों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, करीमा का आपके उम्मती को कैसे पहचान लिया जाएगा? क्या आपका नाम उसके माथे पे लिख दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह, उनको आपके उम्मती की पहचान कैसे की जाएगी? अल्लाह के इतने नबी होंगे, उन नबियों की पता नहीं कितनी कितनी हजार उम्मतें होंगी, और सारे नबियों की उम्मतें होंगी, बेशुमार लोग वहाँ होंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को कैसे पहचाना जाएगा? मेरे करीमा का फरमाते मेरी उम्मत को इस अंदाज से पहचान लिया जाएगा कि मेरी उम्मत के वो लोग जो अल्लाह ने मुझे शबे मेराज में तोहफा दिया नमाज का, मैं जो नमाज अपनी उम्मत के लिए तोहफा लाया हो, मेरी उम्मत पर फर्ज की गई मेरे लिए तोहफा, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की जमानत है। मेरे आका फरमाते जो नमाज अल्लाह ने मुझे मेराज की रात में तोहफा ता फरमाया है, जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है उससे पहले वुजू बनाता है, वुजू में जितने आज़ा धुलता है, करीमा का फरमाते वो सारे आज़ा कल बरोज़े में शर 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकते नजर आएंगे। मेरे उम्मती को पहचान लिया जाएगा, ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम, दूर से पहचान लिया जाएगा, ये हुजूर का गुलाम है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, इसलिए अगर पहचान कराना है अपनी तो फिर नमाज को पढ़ना। नमाज पढ़िए, नमाज सबसे अहम फराइज है, इससे बड़ा कोई भी फर्ज नहीं। शरीयत में सबसे बड़ा कानून और सबसे बड़ा फर्ज नमाज है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। हमें चाहिए हम हुजूर से प्यार करें, नबी से मोहब्बत करें और नबी के फरामीन पे अमल करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमें और आपको हुजूर की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चलते चलते मुबारक हुजूर के बाप दादा के नाम हुजूर का मुबारक शजरा जिसकी फरमाइश की गई है बस वो पढ़ता हूँ, बात को मुकम्मल करता हूँ। सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे सोस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे माम के बेटे इकनाद के बेटे असर के बेटे जीशान के बेटे एदी के बेटे अरदे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे इसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे ईद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तलाब के बेटे बलदास
बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशर, नाशर के बेटे अभी, अभी के बेटे के बाद माल के बेटे बॉस, बॉस के बेटे और सोस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे उमैसर, उमैसर के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, नान के बेटे मात, मात के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कलाब, कलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार, मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हुई हों, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ का बिरद कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलते चलते मैं आपको कुछ बातें ये बताऊं कि आप अपनी माथे की निगाहों से